एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजा और रानी रहते थे। उनके पास एक बेटा था जिसका नाम राजकुमार था। वह बहुत ही समझदार और खुश मिजाज था। राजकुमार का एक खास दोस्त था जो उसे हमेशा सहायता करता था। उसका नाम मोहन था। एक दिन राजकुमार और मोहन पंडाल के पास पहुंचे, जहां एक महाराजा अपनी शानदार शोभा यात्रा के लिए इंतजार कर रहे थे। शोभा यात्रा में बहुत सारे उत्सवी लोग थे जो नाच और गाने के साथ रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। राजकुमार और मोहन ने देखा कि एक परिणीत तालाब में बहुत सारी जादुई मछलियां थीं। वे अनेक रंगों की थीं और उनके पंख चमकदार थे। राजकुमार और मोहन ने देखा कि एक मछली अपने पंखों की मदद से उड़ रही थी। वे इसे देखकर हैरान थे और जादू से भरपूर हो गए। वे तुरंत अपने जूते उतारकर जादुई मछली की ओर फेंक दी। जैसे ही उनके जूते जादुई मछली की ओर गिरे, वह जगमगाई और फिर उड़ने लगी। राजकुमार और मोहन ने खुशी खुशी तालाब के किनारे बैठ गए और जादू से भरे हुए हाथों से उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे कभी उन्हें पकड़ नहीं सकते थे। फिर एक जादुई सदियों के बाद जादुई मछली ने रुक गई और उन्हें बात करने लगी। वह बताया कि वह एक राजकुमारी है जो जादू से भरपूर है। वह राजकुमार की मदद करने आई है। उसके जूते में बंद थी। वह बताया कि जब उसे राजकुमार ने उड़ते हुए देखा तो वह उसकी मदद करने के लिए उसके जूते में आ गई। राजकुमार ने जादू से भरपूर जूते पहन ली और जादुई मछली और मोहन के साथ वापस गए। राजकुमारी ने उन्हें धन्यवाद दिया और बताया उसे अपने राज्य में ले जा रही है ताकि वह राजकुमार की मदद कर सके। राजकुमार और मोहन ने राजकुमारी के साथ अपने राज्य की यात्रा शुरू की। राजकुमारी ने उन्हें अपने जादू से भरे हुए देश के बारे में बताया और उन्हें खुश करने के लिए अनेक जादुई खेल दिए। अंत में राजकुमारी ने राजकुमार को एक जादू से भरी चाबी दी और कहा कि यह चाबी सभी जादुई बंदरों को खोलने के लिए है और अब वह राजकुमार बंदरों की मदद कर सकता है। राजकुमार और मोहन ने धन्यवाद कहा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता की कीमत क्या होती है और जो लोग हमारी मदद करते हैं हमेशा हमारे दिल के करीब रहते हैं।